सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय जानिए कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम तांत्रिक जयकाल है, तांत्रिक जयकाल। और मैं इसी हिमगिरी पर्वत पे रहता हूँ, हिमगिरी पर्वत पे रहता हूँ। आज मुझे पूरे 25 साल हो गए, आज मुझे पूरे 25 साल हो गए तपस्या करते करते। आज मेरी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आज मैंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है, इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अगर मैं चाहूं तो आकाश पाताल एक कर सकता है। तांत्रिक जयकाल। लेकिन अफसोस कि मैंने सिद्धियां तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं अभी अमर होना चाहता हूं। जिस दिन मैं अमर हो जाऊंगा फिर मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। लेकिन अमर होने के लिए मुझे नागमणि चाहिए, नागमणि। और वो नागमणि मैं जिस दिन हासिल कर लूंगा, जिस दिन मैं नागमणि हासिल कर लूंगा, उस दिन मैं अमर कुंड में स्नान करूंगा। अमर कुंड में स्नान करने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन अब आगे का कार्य, अभी मेरा चेला आएगा, फिर मैं बताऊंगा कि हम लोगों को करना क्या है। अरे चले घंटाल, गुरुदेव के चरण में चेले की घंटाल का घंटाल गुरुदेव, चले घंटाल। अल्लाह घोड़ी के जैसे ही यही करता है। क्या हुआ गुरुदेव? साले मूर्ख, ऐसे हंसा जाता है। फिर कैसे हम जाने गुरुदेव? चेले घंटाल, लगता है तो सुधरेगा नहीं। चेले घंटाल, हाँ गुरुदेव। आज मुझे 25 साल पूरे हो गए। क्यों? आज मुझे 25 साल पूरे हो गए। 25 साल के बाद आज मेरी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। हाँ गुरुदेव। तपस्या करते करते 25 साल गुजर गया। आज मैंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है, इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत तांत्रिक जयकाल को रोक नहीं सकती है। लेकिन चेले घंटाल, अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोग अब चलेंगे नागमणि की तलाश में। क्यों नहीं गुरुदेव? नागलोक से इच्छाधारी नाग और नागिन, ये दोनों अमावस्या की रात शिव की पूजा करने आते हैं। एक बार मैंने नाग और नागिन को पकड़ा था, लेकिन सिद्धियां प्राप्त न होने के कारण वो दोनों मुझसे बच निकले, भाग निकले। लेकिन इस बार वो तांत्रिक जयकाल के हाथों से बच नहीं पाएंगे। चेले घंटाल, हाँ गुरुदेव। ला मेरी जहरीली बीन। आप नागराज को पकड़िए, मैं नागिन को पकड़ कर उसके गाल में चुम्मी लेना चाहती हूँ। चेले घंटाल, नागिन को चुम्मा लेगा? हाँ गुरुदेव। नागिन का
लेगा, हरामखोर कहीं का, चूतिया कहीं का। अबे नागिन का चुम्मा लेगा तो तुझे इतनी सिद्धियां प्राप्त नहीं है। अरे नागिन फाड़ खाएगी तुझे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मुझे भी कोई सिद्धि प्राप्त करा दो गुरु। ना नहीं, तुझे भी सिद्धियां प्राप्त करवाऊंगा, तुझे भी अमर कुंड में स्नान करवाऊंगा। चेले घंटाल, ला मेरी जहरीली बीन और चल मेरे साथ। हम लोग अमावस्या की रात इच्छाधारी नाग और नागिन को जरूर पकड़ेंगे। नाग की मणि निकालकर मुझे अमर कुंड में स्नान करना है। ये और ला मेरी जहरीली बीन। लड़का चुराव वाला मिला नहीं अपन, खाली मिल जाए हम जूता उतारे घूमता है अपन। अब क्या नहीं देखी ये कहती जाए शायद ये कहती लेके ना हो, ये कहती अगर लेके के हुई है और पाए गए जान लियो जूते जूता मारा उनके मुहे पर 50 जूता से कम ना मारा। अब क्या नहीं लगे ये कहती है जंगल
ये तो उसी तांत्रिक जयकाल के बीच की आवाज है। नागरानी, हम लोग जब से अपने नागलोक को छोड़कर इस मित्रलोक पर आए हैं, वो तांत्रिक जयकाल हम लोगों के पीछे हाथ धोकर नागरानी, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आओ। वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हम लोग उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ चलते हैं नागरानी। नाग और नागिन की बू आ रही है। मुझे घंटाल, नाग और नागिन मुझसे भाग कर नहीं जा सकते हैं। इस बार तांत्रिक के हाथों में फंसेंगे। मैं नागफणी प्राप्त करूंगा और मुझे अमर होना है। चल मेरे साथ, खाने नहीं पाइए। पैदा हुआ है अपने पिता की हाथ की जोत लाने के लिए। मैं तुझे इसी बियाबान जंगल में फेंक दूंगा। तेरी मांस को इस जंगल के भूखे हुए जानवर नोच नोच कर खाएंगे। अब इस जंगल के भूखे जानवर इसकी मांस को नोच नोच के खा जाएंगे। अब यहाँ से मुझे चप्पे निकल जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर भी बहुत डर लग रहा है। नागराज, इन झंडियों में छिपा बैठा हूँ। नागराज, आपको यहाँ भी डर लग रहा है? हाँ नागराज। अगर ऐसी बात है नागरानी, तो वो जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, आओ हम लोग उस जंगल की तरफ चलते हैं। आओ हम लोग जंगल। हाँ नागराज। नागराज, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है नागराज? हम इस जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आप कहाँ से रही है? आओ जंगल देखते हैं। नागराज, चुप हो जाओ बेटा। ये तो मेरी लाल नागराज, मुझे दो। मैं चुप करा देती हूँ नागराज। अरे जब मुझसे नहीं हो रहा तो मुझसे बात हो। अरे मुझे दो तो सही। चुप हो जा मेरी लाल, चुप हो जा मेरे बेटे। तुझे तेरी माँ की सौगंध है बेटे, चुप हो जा। नागराज, अरे नागरानी, ये बच्चा तो बिल्कुल ही चुप हो गया। हाँ नागराज। हमें लगता है कि ये बच्चा आपको अपनी मां समझ रहा है, लेकिन कितना प्यारा बच्चा है। जरा इसे मेरे पास लेकर आओ। मेरी बात सुनिए नागरानी।
और प्यारी लगी प्यारी लगी वो जो सामने भोले बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है, मुझे कैसे लगता है नटराज कि कोई पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है नटराज। हाँ नटरानी, और यही सही वक्त है। हम लोग इस बच्चे को उस मंदिर की सीढ़ियों पर रख देंगे। पुजारी पूजा करके जब वो वापस आएगा और इस बच्चे को देखेगा तो इस बच्चे के बारे में जरूर सोचेगा नागरानी। हाँ नटराज, अवश्य ही पुजारी बच्चे को उठा देगा। इसलिए देर न करते हुए आओ हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। आओ मंदिर के रास्ते से काल हमारी तरफ ही आ रहा है, इसलिए हम मंदिर की तरफ नहीं, ये जो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है हम लोग इसी बस्ती की तरफ चलते हैं।
यहाँ धोकर ही पड़ गया है, इसलिए हम इस बच्चे को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों के साथ साथ इस बच्चे के विचार को खतरा है। इसलिए लाजानी ये दो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है, हम इस बच्चे को इसी झोपड़ी के सामने रख देंगे। इस रास्ते से गुजरेगा और इस बच्चे को देखेगा, तो इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर इस बच्चे को अवश्य उठा लेगा नागरानी। इसलिए देर न करते हुए हम बच्चे को झोपड़ी के सामने रखते हैं। और नागरानी हम हमें लगता है कि आपने इस बच्चे को अपने मन ही मन में, अपने दिल ही दिल में इस बच्चे को अपना बेटा मान लिया है। अगर ऐसी बात है नागरानी, तो आज मैं भोले बाबा की सौगंध खाता हूँ, भोले बाबा को साक्षी मानकर इस बच्चे को अपना बेटा स्वीकार करता हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन समय आने पर हम आपको अपने बच्चे से मिलाने जरूर लेंगे। लेकिन नागराज, ये बच्चा दिन पर दिन से न होता जाएगा नागराज, तो इस बच्चे को पहचानेंगे कैसे नागराज? है नागराज, तुम ठीक कह रही हो। ये जो मेरे गले में लक्ष्मी माला है, हम ये माला इस बच्चे के गले में डाल देंगे। ये माला सदा इस बच्चे की रक्षा करेगा और समय आने पर इसी माला के जरिए हम अपने बच्चे को पहचान जाएंगे ना। हमारे पति का नाम हर्षमन। क्या बताऊं आपसे इतना है ना, तो आज मेरे स्वामी जी इस दुनिया में जीवित थे। जो काम मेरे स्वामी जी करते थे, आज वही काम मैं करने लगी। चलती हूँ बगीचे की तरफ, फूलों को तोड़ूंगी और बाजारों में ले जाऊंगी बेचने के लिए।
या भगवान हाजी मुन्ना ना जाने कैसे इंसान कि बच्चा रास्ते में छोड़ चले जाते दोनों खातिर भी नहीं या भगवान आज हमारे भोले बाबा ने सुन क्योंकि कोई औलाद हमारी गोदी में नहीं है आज ही बच्चा के पाए के हम बहुत खुश हुई या मालिक और आज हम तो देखते कि का माथे पर भोले बाबा का त्रिशूल का निशान और ये बच्चा कितना सुंदर बा या मालिक आज हमारे भोले बाबा ने सुन क्योंकि कोई औलाद हमारी गोदी में नहीं था आज ये बच्चा के पाए के हम बहुत खुश हुई ये बच्चा के हम लेके चलते हैं अपनी कुटी पर अगर जी कर बच्चा हुई पता चले तो मिले अगर ये बच्चा हमारे बाप में भगवान हमारे गोदी में खुशी हुई कि बच्चा के हम अच्छी तरह से पालन पोषण कर यही बच्चा जब बड़ा हुई तो हमारी जिंदगी हमारे बुढ़ापे का सहारा हो लेकिन आज बच्चे तो पाए नहीं लेकिन मुन्ना के नाम कुल अच्छा नाम घोड़ा नहीं अच्छा लगे आज मुन्ना की पाई तो इसका नाम आज से हम रखते हैं भोला काहे की कर माथे पर भोले बाबा का त्रिशूल का निशान और जब हम लागे तब भोले के नाम से ये भगवान हम चलो भाई अपनी कुटी पर निकल पड़े अरे बच्चे दूर की इंतजाम करी ये भगवान आज हमारे भोले बाबा ने सुना क्योंकि कोई औलाद हमारी गोदी में आज ललन हमके बड़ी भाग से मिला ये हर बड़ी भागी तुमको है पाई हर बड़ी भागी तुमको है पाई जिंदगी का आराम कर रही है आज चल करके महारानी का नामो निशान मैं बिठा दूंगा न रहेगा बांस न रहेगा बांस बांसुरी बनेगी के ऊपर न रहेगा लोहा जो छुरी बनेगी के ऊपर आप देखिए ये बादल की चौकी है और यहाँ पे सेना पकड़ावा सिंह ड्यूटी करते हैं। हम उनका इंतजार करते हैं, वो आएंगे तब बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। इसी वक्त हम उनका इंतजार करते हैं।
है। आजकल बहुत सतर्कता के साथ ड्यूटी हो रही है। क्यों नहीं सर? देखिए सिपाही रामबली, आज न जाने क्यों मुझे राजमाता और सम्राट की याद आ रही और आप अपनी पूरी तैयारी बना कर आओ कि आज मैं अपनी सीमा तरफ को छोड़कर राजमहल जाऊंगा और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह में अपनी सीमा तरफ में वापस आई। करना ठीक नहीं होगा और तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना और अपने जवानों के बराबर मिलकर करते रहना ताकि कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क को कभी प्रवेश न कर सके। सर आप करके आइए, उसके बाद में हम भी थोड़ा बच्चे को देखना चाहते हैं। मतलब राजकुमार शिवा को देखने जाना चाहिए। क्यों नहीं? सिपाही रामबली, जब आप शिवाधर से सुबह अपनी शिवाधर को वापस आ जाएंगे फिर हम आपको राजमहल रावत भेजेंगे, ठीक है? तब तक मैं शिवाधर से राजमहल के लिए प्रस्ताव कर रहा हूँ और तुम्हारी ड्यूटी से शिवाधर पर रहेगी। अपने जवानों से मिलकर उन्हें बराबर इलाज करते रहना, ठीक है? मैं चल रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पर रहना। जैसे हमने अपने कदम सीमा सरहद से राजमहल के लिए बढ़ाए, सामने से तुम्हें छिटके आ रही है। आखिर बात क्या है साहब? ये छेक कभी कभी अशुभ भी हो जाता है। कहने का मतलब ये, अगर कहीं कोई जाने लगी और सामने से छींक आ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यस सिपाही रामबली, ये सारी चीजें सेटमाजन पर ये लोग मानते हैं, हम जैसे छठी नहीं। और फिर आपको मालूम है ये रावती को भी अपने दिल में ठाकता है तो हम से हमलावत करते हैं। आज हम अपनी तैयारी बना चुके हैं, इसे कैंसिल नहीं कर सकता हूँ और मैं राजमाता और सम्राट से मिलकर शिवा की सीमा तरफ परामर्श हो जाऊंगा, ठीक है? मैं चल रहा हूँ, आपने साहब गए हैं महाराज से मिलने और उसके बाद में जब साहब मिलके आएंगे तो हम भी जाएंगे राजकुमार शिवा को देखेंगे। राजकुमार शिवा को देखने जाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे जब तो कुछ राजकुमार शिवा कुछ बड़ा होगा होई। भाई चले, अब तो चले फिरे लायक। अब हम कर रहे अपने ड्यूटी पे कर रहे, उसके बाद में साहब आएंगे तब हम राज दरबार जाएंगे। बहुत अच्छा है, राजमाता अपने आराम कक्ष में सो रही, अब इन्हें उसे बिठा देना चाहिए। तब तक महारानी तुम देवकी बनकर के बच्चों का जन्म देती होगी और कब तक मैं कंस बनकर बच्चे को मारता रहूंगा। अरे न रहेगा लाश, न बजेगी बांसुरी। आज महारानी का काम हम तमाम कर देते हैं। अबे
शुभ काम में विघन मत डालो। रावत सिंह, राज बदौर सम्राट के लिए रावत सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर भी सकता है और तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया से मिटा भी सकता है। अगर अपनी जान की छाई करना चाहता है तो उनके पैर राजमाता की नजर से वापस तो जाओ तो जाओ महारानी, जाओ 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 महारानी, जाओ जाओ वरना भारी गजब आज हो जाएगा। रावत सिंह चांद का आपके दुश्मन पड़ो, वरना भारी गजब आज कर जाएगा। जान लेना चाहता था, भगवान की कृपा है मैंने आकर के तुम्हें बचा लिया महारानी। राजमाता जय रावत सिंह झूठ बोल रहा है। अगर सहयोग पर रावत सिंह आपके सैन्य कक्ष में आ जाता तो महामती ज्वाला सिंह का तुम जब तब्दील देख रही है। अब तक ये अपनी सबकी कमान आपके सीने पर करके आपको इस दुनिया से मिटा चुका होता राजमाता। अरे वाह रावत सिंह, राजमाता जो तुम्हारे कानों में बंदूक की आवाज सुनाई पड़ी, क्या इस शमशीर से उस गोली की आवाज निकल सकती है? रावत सिंह, क्या गोली तुम्हारी दीवारों से चली है? सच है? जी राजमाता, गोली हमारी ही दीवारों से चली है राजमाता। सेनापति रावत सिंह, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी? राजमाता हमारी ड्यूटी इस वक्त इस कटल राज्य की सीमा सरहद पर थी। सेनापति रावत सिंह, और तुम्हारी घड़ी में इस समय टाइम कितना हुआ? राजमाता इस वक्त हमारी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। सेनापति रावत सिंह, ठीक रात के 12 बजे मेरे अलार्म कक्ष में आना और तुम्हारी दीवारों से गोली चलना, इसका मतलब हत्यारा मंत्री ज्वाला सिंह नहीं बल्कि खूनी और कातिल तू है। तू इस कटल राज्य के प्राण की आदि देने के लिए हर वक्त कटल राज्य की सीमा सरहद पर तैनात रहता हूँ। वो आपको मारने तो नहीं मारने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता राजमाता। मंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति की दीवारों छीन ली जाए। राजमाता हमारी बात पर यकीन कर लीजिए, अगर मैं सही बात करना जाता ये रामचंद्र ज्वाला सिंह आपको इस दुनिया से मिटा देता राजमाता। मंत्री ज्वाला सिंह, मैं कुछ नहीं समझ चाहती। सेनापति रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाए और हथकड़ी डाल के मेरे स्वामी जी के पास लेके आइए। इसका फैसला मैं नहीं, मेरे स्वामी जी करेंगे। डाल दीजिए सेनापति रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी डाल दी जाए। हथकड़ी डाल के मेरे स्वामी जी के पास लाइए। इसका फैसला मेरे स्वामी जी करेंगे और मैं
इसका इंसाफ करेंगे। तू क्या समझता है? क्या जीते राजवा ने तेरी बातों पर यकीन कर लिया ज्वाला सिंह। भाई दरबार में सम्राट तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और अगर ये नाम दिया हुआ तो मैं तेरा क्या हज करूंगा तो अच्छी तरह से जाकर मेरा दिल काला, मेरा धंधा काला। अब मुर्दे को कफन देता हूँ तो उसका रंग भी काला। 10 साला ले चलो साले को। और ये ज्वाला सिंह मुझे सम्राट तक में चलो तब मैं मान लूंगा कि साले को मुझे ले सकते भाई दरबार ज्वाला सिंह को सम्राट की समझ नहीं लेकर चली कर चाहिए। मेरी माँ का दूध हराम है। 100 हरामी मर गई तो एक हरामी ज्वाला सिंह अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है। राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? महाराज एक हफ्ता हो गया ढूंढा हमें पता नहीं लगा। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला। नहीं लगा महाराज। अरे महामंत्री ज्वाला सिंह मिला ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करो, हो सके ढूंढ के उठते हो। चलो इंतजार किया जाता है। स्वामी जी गजब हो गया। गजब हो गया। स्वामी जी एक कतार अपने महल में पला। स्वामी जी ठीक रात के 12 बजे मेरे आराम कक्ष में जाके और मुझे जान से मार देना चाहता था। तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मंत्री ज्वाला सिंह पहुंच के मेरी जान बचाई। महारानी पूर्वा, अरे उसकी निगुलवा ने सीमा पर रैंक पर लगाया था और वो वहां कैसे पहुंच गया? स्वामी जी यही तो मेरी समझ। महारानी को मारने वाला रावत सिंह आपके सामने खड़ा है। रावत सिंह
तू तो निकला कमीना और नमखार है अपने मालिक के मुंह पर कितना बड़ा गद्दार निकला। अरे जिसका परसों से नमक खाता आया तूने उसे ही मार के चल दिया। ये करे राजमाता को मारना तो दूर, मेरा वसीम कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं राजमाता को इस दुनिया से मिटा दूं। हुजूर महाराज आए महाराज जीना खता कुटी मेरी, आए महाराज जीना खता कुटी मेरी, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। ये सब इस महामंत्री जरा सिंह की चाल है जो कि राजमाता को मारने के इल्जाम में मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मुझे तो क्या महारानी अभी तो बताया ये सब झूठा है। महाराज मैं ये नहीं कहता कि राजमाता ने जो आपसे बताया वो झूठा है, लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। मैं अपनी सीमा तरफ अपनी ड्यूटी पर तैनात था, अचानक आपकी और राजमाता की मुझे इस कदर याद आई, मेरा दिल आप लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और आप लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे हम महल पहुंचे हम क्या देखते हैं ये महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में सब्जी के राजमाता की सैन कक्ष की तरफ जा रहा है, और जैसे हम इसके पीछे सैन कक्ष के गेट पर पहुंचे ये अपनी सब्जी कमार राजमाता के सीने पर करना चाहता था, और हमने उसकी सब्जी कमार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन कक्ष में जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझसे ही बगावतिया और तभी हमने अपनी दीवारों निकाल कर इसे गोली मारना चाहा, लेकिन इसने हमारी दीवारों को किनारे पर कर दिया। गोली जरूर चली लेकिन हवाई फाइट के रूप में तब्दील हो गई, और राजमाता की आंख खुलने पर इसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। क्या तुझे मालूम था? क्या तुझे मालूम था कि आज रात 12 बजे महारानी जी के श्याम कक्ष में महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने जा रहा है, क्योंकि तू ऐसे मौके पर पहुंचा। हमें तो ये मालूम था, वो तो इतना मैं सीमा सरहद से राजमहल आ गया। महाराज अरे वाह रावण सिंह वाह, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। हाँ रावण सिंह, रात में 12 बजे तुमने महारानी को मार देना चाहते थे। अरे मुझे तो महाराज पूरा विश्वास है कि राजकुमार शिवा को सेनापति रावत सिंह नहीं मारा है। हाँ हाँ उन बच्चे को पूरी गोली से इसने मारा। मेरे बच्चे को इतना मारा? सेनापति रावत सिंह, तेरे बेटों को मुझे वापस दे दे, मैं तेरी सजा माफ करा दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि कुंवर के बिना आप किस तरह जी रही होंगी, लेकिन कुंवर के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम राजमाता, और अगर कुंवर मेरे पास होते तो मैं उन्हें आपके स्वामी जी, मुझे मेरा बेटा चाहिए, खूनी और कातिल को सजा। कहते हो महारानी जी? मंत्री ज्वाला सिंह भी सच कह रहा है। जैसे आज रात 12 बजे महारानी जी के श्याम कक्ष में पहुंचकर महारानी
हमारी जी को जान से मारने गया था, उसी तरह इसने राजकुमार शिवा को महामंत्री तारा सिंह सेनापति के बदन पर ये वर्दी शोभा नहीं दे रही, इसके बदन से ये वर्दी उतार दी जाए। सेनापति रावत सिंह के ये सर पर ये वर्दी है और ये पिस्टल है, सब निकाल दिया जाए। सर ये वर्दी आप अपने हाथ उतारे तो अच्छा होगा, हम अपने हाथ से उतारेंगे तो इस वर्दी की तौहीनी होगी। ले जाओ इसे डालो कैद खाने में, और आने वाली पहली तारीख सुबह 10 बजे बड़े दरबार इसकी फांसी होगी। ले जाओ डाल दो कारागार में। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आने वाली पहली तारीख को इस सेनापति रावत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर रावत सिंह को दो तो सिर्फ बात का कि अगर मैं अपनी सीमा सरहद पर अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त होता तो अमर शहीदों में इस रावत सिंह का नाम लिखा जाता। और आज इस कट्टरगढ़ भारी राजदरबार में मुझे गद्दार की मौत न मिलती। हुजूर राजमाता, आज के बाद आपका बाजार खादिम अपने के पास नहीं होगा। अपना और मेरे सम्राट का ख्याल रखना राजमाता, मेरे सम्राट का ख्याल रखना। महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम जाओ राज रियासत की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है मेरे काबिल सम्राट, मैं रियाया की तरफ अभी जा रहा हूँ। अगर रियाया को किसी बात की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे हुई महाराज। आप चिंता मत करें महाराज, मैं बहुत जल्द जाता हूँ। महारानी प्रभुवा, स्वामी जी, आप लोगों ने मेरी आंखों में दवा काफी दिनों से मारती है और लगाती है, लेकिन इस दवा से हमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आंखों में बहुत तेज सा दर्द हो रहा है, मेरे आंखों की पट्टी खोल दी जाए। ठीक है स्वामी जी।
स्वामी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं सेना बदरावत को मौत की सजा देकर बहुत भारी भूल कर बैठा हूँ। स्वामी जी, मुझे तो लग रहा है कि मंत्री ज्वाला सिंह का चालो चलन कुछ ठीक नहीं। ये उस पर ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। ये काश भगवान मेरी आंखों में रोशनी दिया होता तो आज रात दरबार में अच्छा बुरा मैं भी देख लेता। हाँ स्वामी जी, चलो चलते हैं। चलो प्रिय, हमें आराम करके चलो, हम आराम करना चाहते हैं। स्वामी जी, आज मुझे सारी खुशी मिली। मैंने जिस बच्ची को पाई थी, आज उसी बच्ची को मैंने पाल पोस की। क्योंकि आज हमारा बेटा भोला पूरे 18 साल का हुआ। और ना जाने कहाँ खेलने निकल जाते हैं। हम कब से खाना बना के इंतजार करते हैं कि हमारा बेटा भोला आवे, खाना खा ले तो हम जाके फल तोड़ लाए। लेकिन ना जाने कहीं सारा सारा खेलने के चक्कर में पड़ा रहा था। अब अपने भोला बेटा की इंतजार कर रहे हैं। बेटा भोला, आपका खुश रहो मेरे लाल। बेटा भोला, ये बता कि अभी तक कहाँ है हमारा लाल? हाँ, मैं अभी तक अपने दोस्तों से खेलने गया। अरे बेटा, ये सब खेलने लेके चलना छोड़। देख मैं जब से खाना बना के इंतजार कर रही हूँ। ये हमारा बेटा भोला है, खाना खा ले तुम जाकर फूल तोड़ लाई। हाँ, तो मैं सुबह सुबह डलिया लेके फूल तोड़ने के लिए। अरे बेटा फूल न तोड़ो तो फिर माँ, अभी डलिया मुझे दीजिए माँ। आप फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊंगा माँ। तू जाएगा? हाँ। अरे बेटा, अरे तू रास्ते में खाई को मरे और तू फूल तोड़े, ले जा फूल तोड़े, हम जाता है। माँ, नहीं क्या मुकारी अब तू